बारडोली रेसोल्यूशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक घटना थी जो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदोली सत्याग्रह से उत्पन्न हुई। इस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित और दृढ़ प्रतिरोध का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसे कुछ खंडों में विभाजित करते हुए। खंड 1, बरदोली सत्याग्रह का पृष्ठभूमि। बरदोली सत्याग्रह का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बरदोली तहसील में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर अत्यधिक भूमि राजस्व वृद्धि के खिलाफ किया गया था। पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें सत्याग्रह के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का साहस प्रदान किया। खंड 2, किसानों की स्थिति और ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने बरदोली तहसील के किसानों पर 22% से अधिक की भूमि राजस्व वृद्धि थोप दी थी। उस समय कृषि की स्थिति खराब थी और किसानों पर पहले से ही आर्थिक संकट था। इस बढ़ोतरी के कारण किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई और वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित होने लगे। खंड 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की मांगों को ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद पटेल ने अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता चुना और किसानों को सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में किसानों ने कर न देने का संकल्प लिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। खंड 4, बरदोली सत्याग्रह की रणनीति। सत्याग्रह की रणनीति में किसानों को संगठित करना, उन्हें अपनी फसलों और संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन को जारी रखना शामिल था। पटेल ने महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया और उन्हें आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। खंड 5, बरदोली प्रस्ताव का पारित होना। 1928 में बरदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बरदोली प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ की गई नीतियों की निंदा की गई और उन्हें वापस लेने की मांग की गई। इस प्रस्ताव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया और सरदार पटेल को बरदोली के सरदार की उपाधि से नवाजा गया। खंड 6, बरदोली प्रस्ताव के प्रभाव। बरदोली प्रस्ताव ने भारतीय जनता को संगठित किया और उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित प्रतिरोध का मार्ग दिखाया। इस प्रस्ताव के कारण किसानों के संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान मिली और यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। खंड 7, बरदोली प्रस्ताव और कांग्रेस का दृष्टिकोण। कांग्रेस के दृष्टिकोण से बरदोली प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रस्ताव ने किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक आंदोलन में शामिल किया। कांग्रेस ने इसे किसानों के अधिकारों के लिए एक निर्णायक लड़ाई के रूप में देखा। खंड 8, बरदोली प्रस्ताव के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इस प्रस्ताव ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला। किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इससे भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों के आंदोलन को भी बल मिला। खंड 9, बरदोली प्रस्ताव का ऐतिहासिक महत्व। बरदोली प्रस्ताव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने यह साबित किया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का मुकाबला किया जा सकता है। इसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। खंड 10, बरदोली प्रस्ताव और आधुनिक भारत। आज के संदर्भ में बरदोली प्रस्ताव हमें यह सिखाता है कि संगठित संघर्ष और दृढ़ संकल्प के माध्यम से बड़े अत्याचार का सामना किया जा सकता है। यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अनगिनत संघर्षों का प्रतीक है जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की। इस प्रकार बरदोली प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्वितीय अध्याय है, जिसने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष को एक नई पहचान दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया।